स्टूडेंट माई सेल्फ अनुराग शर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आप क्या मतलब समझते हैं? देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? आपने क्या पढ़ा था इससे पहले? इक्वेशन पढ़ी थी इन वन वेरिएबल के अंदर, जो आप चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पढ़ के आ रहे हो उसके अंदर आपने इक्वेशन पढ़ी थी क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी जनरल इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह आपकी जनरल इक्वेशन थी किसके लिए? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल इक्वेशन होती है वही होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, एक x हो गया और एक y हो गया। ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट, ये भी कोएफिशिएंट, और ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम टाइप अपनी जनरल लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं। कुछ जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन में आपको अभी क्या निकालना होगा? जो एक्सरसाइज हमारी 4.1 है उसके अंदर आपको कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी, और इक्वेशंस बनाने के बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपसे बोला जाएगा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है, चलिए वन बाय वन करते हैं। पहले एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 4.1 देखिए, क्वेश्चन जो है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। यहां पे आपके पास दो चीजें हैं, एक तो नोटबुक है और एक क्या है? पेन है। तो राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। आपको क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। तो यार एक चीज देखो, आप ना तो यहाँ पे आपको पेन की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, ना ही आपको नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है। तो आप क्या करिए? आप करिए सॉल्यूशन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक आप क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं क्या? ठीक है, x मान ले। इसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ किसकी? पेन कितनी हो गई आपकी? y हो गई। भाई आपने कॉस्ट पे क्या मान ली? नोटबुक की x मान ली और पेन की y मान ली। आपकी मर्जी, आप पेन को भी x मान सकते हो और नोटबुक को y मान सकते हो। ठीक है, ये अब डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला इसने कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी जो नोटबुक है वो ट्वाइस है किसकी? पेन की कॉस्ट की। तो यानी हम कह सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, नोटबुक, ठीक है, नोटबुक कॉस्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। यही तो होगी, है ना? तो नोटबुक को क्या माना था आपने? नोटबुक को माना था आपने x, और कॉस्ट पेन को क्या माना था आपने? y। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? x इज इक्वल टू 2y। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। समझ में आया? ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपने देखा यहाँ पे कि नोटबुक जो है वो केस की कॉस्ट नहीं दे रखी थी, पेन की कॉस्ट नहीं दे रखी थी, तो हमने क्या है, इस रिलेशन से अब हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर हमें एक की भी कॉस्ट पता चल जाए, जैसे अगर हम कहें कि मेरे पास एक पेन की कॉस्ट 2 रुपए है, तो नोटबुक की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि उसका ट्वाइस है ना पेन और नोटबुक। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c। यानी जितनी भी लीनियर इक्वेशन है आपको ax plus by plus c की फॉर्म में इसको आपको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी लीनियर इक्वेशन है उनको आप जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करो, फिर उसके बाद a, b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, ये आपको करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहला पॉइंट देखिए क्या है? 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 9.35 बार। तो देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन नंबर 2 का, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ओके यार, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होती है? ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी अभी आपको मैंने बताया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है आपको, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। ये जो कांस्टेंट टर्म है इस साइड, इसको इधर ले आइए, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई। अभी जनरल फॉर्म आने के बाद आपको क्या निकालना था, a निकालना था, b निकालना था, c निकालना था। कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, भाई इसी को तो कंपेयर करोगे, तो इसको आपने कंपेयर करा, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 9.35 बार। तो आपने ABCB निकाल दिया और इसको क्या करा, कन्वर्ट भी कर दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मतलब सॉल्यूशन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखिए। x माइनस वाई बाय 5 इक्वल माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इससे, डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 5, यहां कितना है 1, यहां भी कितना है 1 के टेबल में 5 कितने पे आता है 5 पे, तो अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5x। भाई सिंपली एलसीएम लिया और कुछ नहीं किया इसके अंदर। यहाँ पे 5 के टेबल में 5 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 इंटू वाई, 1 इंटू 5 10 50 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50, ये 5 इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0। चलिए जी भाई, ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ बच्चे लिखेंगे सर y हो जाएगी। भाई जब y के साथ कुछ भी नहीं होता, यानी इसके साथ आपको कोई डिजिट दिख रही है, एक डिजिट होती है इस तरीके से 2y, एक होती है 3y, एक होता है y, तो इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। ये मत लिख के आ जाना y है सर कोएफिशिएंट, गलत हो जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1, लेकिन आपको पता है यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, हमारा क्या है माइनस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -50, क्योंकि हमारा प्लस का होता है c। ठीक है, समझ में आया। चलिए जी, आपने ये वाला भी सॉल्व कर लिया। अगला करके देखिए, अगला कर लोगे फोर्थ पार्ट। क्या हुआ, दिक्कत है? नहीं है भाई, आसान है बहुत ज्यादा। देखो कैसे होगा फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y। अब इस 3y को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब यहां पे आपने देखा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म क्या है, गायब है, ये वाली टर्म जो है गायब है। तो आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, x का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट a, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी आएगी -3 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से c की वैल्यू कितनी आएगी, c तो यहाँ पे है ही नहीं ना कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे c को हम फाइनली क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट भी कर दिया और एबीसी की भी वैल्यू निकाल ली। समझ में आ रहा है, आसान है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट करके देखिए, जब तक मैं इसको रब कर रहा हूं। 6th पार्ट, बताओ आंसर कर लोगे भाई, हो गया होगा अब तो। कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैच कर लेंगे हम टाइमिंग से कि किस टाइम पे किस बच्चे का आंसर आया था। 6th पार्ट, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं y वाली टर्म गायब है, y वाली टर्म गायब है ना, तो देखिए आसान है, 3x y वाली टर्म के साथ 0 लगा दो मेरे हिसाब से अभी, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। बाकी सब चीजें तो इधर ही है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू तो हो गई 3, ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो गई 0, c की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है,
तो आपने देखा एबीसी की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो और आपने इसको क्या कर दिया, जनरल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट देख लीजिए। 5 इज इक्वल टू 2x, तो 2x ये -5 इधर ले जाइए, वही सेम चीज आ गई। देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, आप क्या करोगे, इधर लिख दो 0, लिख दिया 0 भाई, जब 5 को इधर ले गए तो 0 इधर लिख दिया आपने, तो कोई बात नहीं यार, अब एक काम ऐसे करके लिख दो ना, 2x - 5 इक्वल टू 0, इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, बात वही पड़ेगी, सेम चीज हुई, ठीक है। अब इसके अंदर आपने देखा यहां पर भी y वाली टर्म नहीं है, तो 2x 0 into y -5 इक्वल टू 0, कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो यहां पे आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट होती है। चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कैसे उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट किए जाते हैं और कितने होते हैं। तो आइए बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल। लेट अस सपोज मेरे पास ना एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये मेरे पास इक्वेशन है, ओके। आपको क्या करना है, टू वेरिएबल्स में देखो x और y दोनों है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। आपने आई होप ये 8th क्लास में बहुत किया होगा सॉल्यूशन निकालना, लाइक दिस, ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है। ये x है, ये y है, क्या करो, x की वैल्यू ना 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो। x की वैल्यू आपने जब 0 पुट करी तो देखिए क्या होगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया ना। इसी तरीके से x की वैल्यू 1 पुट करी, x की वैल्यू जब आपने 1 पुट करी तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, कितना आया, 2 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से आपने 2 पुट करा तो y की वैल्यू 1, इसी तरीके से 3 पुट किया तो y की वैल्यू 0। तो आपने देखा यहां पे अगर मैं x की इनफाइनाइट वैल्यूज अगर मैं पुट करता हुआ जाऊं, अगर मैं इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करता रहूं तो मेरे को क्या मिलेंगी, y की इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। कोई जरूरी नहीं है ये होल नंबर ही हो या नेचुरल नंबर ही हो, ये आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है, और इट में भी इरेशनल, ये इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा कोई डाउट ना रखिएगा कि ये केवल होल नंबर या नेचुरल नंबर में होंगे। एक तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और ये कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर्स के अंदर से भी, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक्सरसाइज 4.2, हाँ उससे पहले एक चीज और बता दूंगा, कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं उसको हम x और y से ही डिनोट कर सकते हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, आप इसको किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, इट मे बी a b c, लेकिन हम जनरली क्या लेके चलते हैं, x और y लेके चलते हैं। वो हमारा या तो क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इसको आप s मान लीजिए, इसको आप t मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको क्या लेके चलना है, आप जब जनरली यूज करोगे आप अपने क्वेश्चंस के अंदर या फिर सैम्पल प्रॉब्लम्स में या फिर अपने एग्जाम्स में जब भी सॉल्व करोगे तो आप x और y के लेके चलना, क्योंकि स्टैंडर्ड है, हर कोई x y ही लेके चलता है। आप कुछ थोड़ा डिफरेंट लोगे तो ऐसा नहीं है, गलत नहीं हो जाएगा, सही रहेगा। जिस हिसाब से आप क्वेश्चन में लेट सपोज करके चलते हो उस हिसाब से बिल्कुल वो सही रहता है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 के ऊपर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्या कह रही है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई, इसमें से कौन सा जो है वो सही है और कौन सा गलत है। क्या क्या पूछ रहे हैं कि y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinite many solution। अभी बताया, बहुत इजी क्वेश्चन है
क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई, इसमें से कौन सा ट्रू है और क्यों है, कि y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solution, infinite many solution। ठीक है, तो देखिए y is equal to 3x plus 5 क्या है, अगर आप इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो इस तरीके से 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आ गई। जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, उसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो दैट्स व्हाई ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इनके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। हाँ जी, आपकी मर्जी है, आप x को कुछ भी लीजिए, y को कुछ भी लीजिए और दूसरी की वैल्यू निकालिए। ठीक है, y को पुट करना है, x को पुट करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पुट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। बॉक्स बना दीजिए कुछ इस तरीके से, 4 सॉल्यूशन बोले हैं तो 4 बॉक्स बनाइए। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, चेक कर लें। x की वैल्यू जब आपने 0 पुट करी तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना होगा, पाई इंटू में 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, तो यहाँ पे 1 9 माइनस पाई। मर्जी है आपकी कि इस 20 पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 22/7, 9 7 जो 63 माइनस 22 अपॉन में 7, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 2 गए 4, कितने बचे आपके 7, 41/7। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 41/7। ठीक है जी, ये भी हो सकता है, और आप 9 माइनस 5 भी लिख सकते थे। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, अब 2 पुट करी। जब x की वैल्यू आपने 2 पुट करी तो आपके पास क्या होगा, पाई इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। कोई नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 9 माइनस 2 इंटू में 22/7, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 44/7, 63 माइनस 44। ठीक है, तो यानी 44/7, तो ये कितना आएगा 9, और यहां पे बचा 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया 19/7। तो ये हो गया आपका 19/7 और ये हो गया 2। अब यार कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। जब y की वैल्यू 0 पुट करी तो देखिए क्या हुआ, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट करी तो ये 0, पाई x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/पाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 7 से 63 और बाय 22। ठीक है, तो ये हो गया आपका 63/22। तो इस तरीके से आपने क्या करे, 4 सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, आपसे 4 सॉल्यूशन बोले थे, वो आपने निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है, उसमें तो ज्यादा है ही नहीं कैलकुलेशन, बस y की वैल्यू पुट करते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी। आपकी मर्जी है, चाहे y की पुट करनी है चाहे x की। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो और कितना सिंपल बना रहे हो। आप चाहो तो x की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, y की निकाल सकते हो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन। आप सिंपली y की वैल्यू पुट करते रहो, x की वैल्यू आती जाएगी, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये चीज आपको कब पता चलेगी, जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो आप क्या करिए, y की वैल्यू 0 पुट करिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 12। चेक कर ले सही आया नहीं सही आया। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। तो x इज इक्वल टू कितना, 4 इंटू 0 कितना हो गया 0, x इक्वल टू कितना 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। ठीक है, और इसी तरीके से x इक्वल टू कितना 4 इंटू 2 कितना हो गया 8,
x इक्वल टू कितना 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। तो 0 4 8 12 0 4 8 12 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, तो आपके पास क्या है, सारे सॉल्यूशन आ गए 4 के 4। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका मैंने एक पार्ट छोड़ा है, वो आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा, इजी है वो, इनसे तो इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। आपको ये बताना है कि इस इक्वेशन के इनमें से कौन से सॉल्यूशन है और कौन से नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। इसके अंदर देखो x = 4y के अंदर अगर ये जो पॉइंट है 4,1 कितना 4,1, अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी 4 और यहां पे भी कितनी आएगी 4। तो आपने देखा 4 = 4, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होती है, राइट हैंड साइड की होती है, तो हम कह सकते हैं वो जो है, जो आपके पॉइंट्स आए हैं वो उसके सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, उसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर ये पॉइंट आप पुट करते हो इस इक्वेशन के अंदर और वो आपकी क्या आ जाती है, राइट हैंड साइड आ जाती है, तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज उसका सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। चलिए देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, Here we have, हमारे पास क्या है, हमारे पास है x - 2y = 4 और पॉइंट क्या है आपके पास 0,2। तो आप क्या करिए, टेकिंग LHS ले लीजिए। LHS कहता है x - 2y। आपने क्या करा, x की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू ये होती है और y की वैल्यू ये होती है। तो आपने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो आप पुट करेंगे, कितना आ रहा है -4 आ रहा है। कितना आ रहा है -4। आपका राइट हैंड साइड पे क्या है, +4 है। तो आप कह सकते हैं LHS is not equal to RHS, therefore 0,2 is not a solution of this equation। ये इसके सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका 0 4,0 कितना है 4,0। चलिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। x - 2y, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद x की वैल्यू 4 पुट करी, y की वैल्यू 0, तो फाइनली कितना आ गया 4। तो आप लिखेंगे LHS = RHS हो गया। Therefore आप कह सकते हैं 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका, दिस इक्वेशन। इसके क्या हो गए, इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, x - 2y = 4, ये हो जाएगा √2, 4√2। चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद LHS क्या है आपका, x - 2y = 4। x की वैल्यू कितनी है √2, y की वैल्यू कितनी है 4√2 इक्वल टू, लेके नहीं चलना, ये हो जाएगा आपका √2, ये हो गया कितना 4 2 8 8√2, 8√2 हो गया। अब ये कितना हो गया माइनस का 7√2, तो ये 7√2 आ रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर भी LHS = RHS के नहीं है, तो दैट्स वाई ये भी इसके सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको LHS = किसके करना था, RHS के करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, x = 2 y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। मतलब आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि x = 1 2 और y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए आसान है मेरे हिसाब से, तो जिसको नहीं समझ में आया समझ लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 4, हियर वी हैव, क्या है आपके पास है x 2x + 3y = k और x की वैल्यू कितनी है 2,
y की वैल्यू कितनी है 1। भाई आपको मैंने बताया था कि जब ये x और y किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं तो LHS इक्वल टू RHS होता है। अगर आप x और y की यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, सिंपली k की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट इन इक्वेशन, ठीक है, पुट x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो आपने पुट करा, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, तो सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 7। तो यहां आपकी एक्सरसाइज 4.1 4.2, ठीक है, दोनों खत्म होती है। जो क्वेश्चंस इसके रिमेनिंग रह गए थे एक्सरसाइज के वो आप लोग ट्राई करेगा। मैंने बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चंस छोड़े हैं और डिफिकल्ट वाले आपको मैंने करा दिए। आप एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको एग्जांपल में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।